हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, ठीक है। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। सारे कार्ड्स पहले ले लेते हैं हम। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। 4 एलिमेंट्स मौजूद है यहाँ पर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ठीक है। अच्छी एनर्जी के साथ शुरुआत हुई है सन कार्ड के साथ, तो बहुत ही पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बने रहोगे। क्लैरिटी रहेगी लाइफ में, सक्सेस भी रहेगा, है ना, अच्छी बात है। चलो ठीक है, देखिए नवंबर एक टर्निंग मंथ रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्लैरिटी भी बहुत आ रही है यहाँ पर। कार्ड्स का फ्लो जो है ना, बहुत क्लैरिटी दिखा रहा है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। क्लैरिटी, मोमेंट, इमोशनल रियलाइजेशन दोनों आएंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, द सन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो ये वीक एक मेंटल क्लैरिटी और ट्रुथ का वीक रहेगा आपके लिए। द सन, आपके लाइफ में लाइट आ रही है, कन्फ्यूजन क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन हो सकता है, ठीक है। आपके एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ ये चीज़ें हो कि उनके साथ कुछ बातें हो, आपकी काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं है, उसने साइलेंट जोन कर दिया है, तो ये चीज़ें हो सकती है। या तो फिर आप किसी नए पर्सन से भी मिल सकते हो जो सिंगल्स है, तो उनकी बात मतलब आप दोनों की बातें आगे बढ़ सकती है, ठीक है। नए पर्सन से मुलाकात हो सकती है। आप अपने स्टांस पर स्ट्रांग रहोगे तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और जो भी आपके पर्सन से बात भी होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट वे में बात होगी आपकी, वो डायरेक्ट और ब्लंट एकदम, ठीक है। सेकंड और 7 ऑफ कप्स की बात है यहाँ पर, तो मल्टीपल इमोशनल चॉइसेस या इल्यूजन्स का सामना होगा आपका। शायद आपके माइंड में आपके पर्सन और किसी न्यू पर्सन के बारे में थॉट्स हो सकती है, ठीक है। और किसी के लिए ऐसा है कि जो सिंगल है कम्प्लीटली, तो आप नए पर्सन, आप मतलब आपकी तरफ प्रपोजल्स बहुत आए हैं, तो कौन सही है कौन नहीं है, इसमें भी आप फंसे हुए रह सकते हो। तो यहाँ पर मैसेज ऐसा है कि ट्रुथ दिखेगा, लेकिन इल्यूजन से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा आपको, तो आप सच्चाई को समझ पाओगे, तो डिसीजन सही से ले पाओगे। सन की एनर्जी है, क्लैरिटी मिलेगी। लव मैसेज ऐसा है यहाँ पर, आपके पर्सन इमोशनली डिटैच्ड लगेंगे आपको। ज़्यादा लॉजिक बेस्ड कम्युनिकेशन यहाँ पर उनके तरफ से आ सकता है। न्यू लव का जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कोई ना कोई आपके नज़र में आ सकते हैं, ऐसे कोई पर्सन, ठीक है। पोटेंशियल ऑप्शन से 7 ऑफ कप्स, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, ठीक है। सेकेंड वीक की बात करते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये वीक स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्लानिंग का रहेगा आपके लिए। आप अपने कंफर्ट और पीस को प्रायोरिटी दोगे, ये सही बात है। 3 ऑफ वॉन्ड्स प्लस पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो किसी नए इंसान से ऑनलाइन या डिस्टेंस बेस्ड इंटरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट एनर्जी में रहोगे, कुछ किसी नए पर्सन से बातचीत हो सकती है जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं, तो इमोशनली पास से मूव ऑन करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी रहेगी आपकी, ठीक है। लव मैसेज यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के साथ आप थोड़ा इमोशनली विड्रॉ रहोगे, ठीक है। और उसके तरफ से क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको, इसीलिए आप थोड़ा सा अपने आप को दूर रखोगे। न्यू लव की बात करते तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का सिग्नल है कि कोई नया पर्सन आपके वाइब्रेशन फील्ड में एंटर करेंगे, ठीक है। थर्ड वीक, द हायरोफेंट, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की बात है यहाँ पर थर्ड वीक की। तो आपका हार्ट चक्रा ओपन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये थर्ड वीक बहुत स्पिरिचुअल रहेगा आपके लिए, और इंट्यूशन पावरफुल रहेगी आपकी, ये बात भी यहाँ पर है। एंड द हायरोफेंट एंड हैंग्ड मैन की बात करें तो डिवाइन पॉज या लेसन का फेज़ रहेगा ये। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अटैचमेंट छोड़कर इमोशनल विजडम से देखो सारी चीज़ों को, तो सही रहेगा, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो सडन ट्रुथ या मैसेज मिलेगा, ठीक है। किसी सिचुएशन का फाइनल क्लैरिटी मिलेगा आपको, ये भी बात है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर जो आपको ऑन एंड ऑफ में रहते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स बड़ी है वहाँ पर और कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है, ठीक है। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि अभी स्लो है सब कुछ, बट डिवाइन टेस्टिंग फेज चलेगा आपका भी, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन के इंटेंशंस और फीलिंग का रियल फेस सामने आएगा आपके। आपका दिल एक क्लोजर या इमोशनल ट्रुथ को एक्सेप्ट करेगा,
ये भी रहेगा किसी किसी के लिए, ठीक है। 4th वीक ऑफ नवंबर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पावरफुल एंडिंग की एनर्जी है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स प्लस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, ठीक है। तो सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस का टाइम है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आप सेल्फ वर्थ को समझोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंस आपके लिए ज़रूरी है, इमोशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वाइब्स आपके पर्सन से आपको रिसीव हो सकते हैं, और वही दिल और दिमाग में टग ऑफ वॉर चलेगा, ये सब कुछ रहेगा आपके साथ। हो सकता है आपके पर्सन से ईगो क्लैश हो आपका, ये भी हो सकता है। हर्मिट, सोलमेट, हर्मिट की बात है यहाँ पर, तो सॉलिट्यूड और डीप रिफ्लेक्शन की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं तो आपका मैग्नेटिज्म हाई रहेगा, ठीक है। अट्रैक्ट करोगे आप, चाहे किंग हो या क्वीन हो, आप अट्रैक्ट करोगे आपके तरफ कुछ अच्छे लोगों को, जो मतलब आपके तरफ ऑलरेडी लोग आए हैं, ठीक है, प्रपोजल्स आए हैं, तो उसमें से कुछ अच्छे लोग आप अपने लिए, मतलब उसमें से कोई एक अच्छा प्रपोजल अपने लिए आप चुन पाओगे फाइनल, जब ये मंथ एंड होता है तब तक। तो आपका मैग्नेटिज्म हाई है, ठीक है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे आप, बट सीरियस कनेक्शन दिसंबर के अराउंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कनेक्शंस मतलब कैसा है ना, किसी के लिए आसान है डिसाइड करना, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हर एक के लिए ये आसान नहीं होता है डिसाइड करना। तो दिसंबर आते तक आप कुछ डिसाइड कर पाओ, ये हो सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी फाइनली। अगर आपके पर्सन आपके वाइब्रेशन पे नहीं है तो आप उसे इमोशनली डिटैच होकर अपने पावर में आ जाओगे, ये बात है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो नवंबर का रहेगा तो थीम ये है कि क्लैरिटी, हीलिंग और सेल्फ एम्पावरमेंट का टाइम रहेगा ये आपके लिए। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो क्लैरिटी और कन्फ्लिक्ट दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर। मंथ एंड तक ट्रुथ क्लियर हो जाएगा, आप भी, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। न्यू लव की बात करें तो स्पार्क स्टार्ट होगा मिड मंथ से, बट स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट मंथ ही होगा, ठीक है। सेल्फ आपकी बात करें तो आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन पावर में फुल रिक्लेम मोड में रहोगे या जाओगे, मतलब आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वैसे, है ना। और सभी के लिए ओवरऑल ऐसा है कि आप अपनी पावर में रहोगे, पावरफुल बने रहोगे फाइनल मंथ, मतलब मंथ के लास्ट वीक तक। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लियो, वर्गो, पाइसिस, ठीक है। और मेजर अरकानाज हो गए, अभी माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हाँ, मेजर अरकाना में और एक है वर्गो, ठीक है। माइनर अरकानाज में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एनर्जी गाइडेंस देख लेते हैं आप दोनों के लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, थोड़े फाइनेंस के इश्यूज रह सकते हैं यहाँ पर, इस वजह से आपका ध्यान पूरा अपने प्रोफेशन पे रहेगा, अपने करियर पे रहेगा, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है आपके लाइफ में इन दिनों रहेगा, पाओगे आप, आपकी दुआएं कबूल होते हुए देखोगे, ठीक है। और ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी रहेगी, आप अपने भीतर बैलेंस पाओगे, आपके इमोशंस एंड आपका जो मेंटल मतलब आपका इमोशन और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को आप बैलेंस करते हुए पाओगे यहाँ पर। लॉजिकल माइंड को भी, मतलब आपका इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड दोनों को बैलेंस पाओगे यहाँ पर। कम्युनिटी, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से जुड़ने का टाइम रहेगा ये आपके लिए, उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। आपके पर्सन हो सकता है सोशल मीडिया थ्रू आपसे कनेक्ट करे फिर से एक बार, ये भी हो सकता है, या सोशल मीडिया थ्रू आप किसी नए ग्रुप को ज्वाइन करो, ये भी हो सकता है। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी। कॉर्नुकोपिया, आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है यहाँ पर, कोई विश जो पूरी हो सकती है इन दिनों। आर्कएंजल शैमुएल, थर्ड चक्रा, चक्रा ध्यान प्रैक्टिस करना है आपका। थर्ड चक्रा जो है वो अच्छे से एक्टिव रहेगा, तो आपकी तरफ जो आपने सक्सेस चाहा था, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, वो अट्रैक्ट होगा इन दिनों। आर्कएंजल रफाएल, फोर्थ चक्रा, तो आपके लव लाइफ में हीलिंग आएगी, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, वुमेन रहे चाहे मैन रहे, आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल अट्रैक्शन फील करेंगे, इमोशनल पूल फील करेंगे, और आपके बगैर एंजाइटी वाली एनर्जी में चले जाएंगे। अगर आपने उनसे मूव ऑन कर लिया, अपनी एनर्जीज पुल बैक कर ली, तो ये एनर्जी स्ट्रांग बनती चली जाएगी, ठीक है। वो चाहेंगे अभी लाइफ में हीलिंग चाहिए, जैसे पहले आप थे, भले ही दूर थे, ऑन एंड ऑफ थे, लेकिन आप थे। आप नहीं हो तो ज़िंदगी तो बिल्कुल मतलब उसकी ऐसी हो गई है कि कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए। तो ये बात है यहाँ पर कि वो हीलिंग चाहेंगे अभी इस रिलेशनशिप में, वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ये भी बात रहेगी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा है। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर।
नवंबर में आपका करियर कैसा रहेगा? 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो कैंसर्स, आपके करियर के लिए बात करते हैं 3 ऑफ कप्स प्लस किंग ऑफ पेंटिकल्स। टीम वर्क और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों मिलके चलेंगे, ठीक है। मतलब टीम वर्क, अगर आप टीम के साथ मिलकर काम करते हो तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी आपके लाइफ में। कोलैबोरेशन या किसी प्रोफेशनल कनेक्शन से ग्रोथ मिलेगी, राइट। पैसा और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो लीडरशिप, आप है ना, लीडरशिप और क्लैरिटी दोनों मोड में रहोगे। शार्प डिसीजंस और बोल्ड एक्शन, ये कॉम्बिनेशन आपके भीतर दिखाई देगा। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस करो। 6 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो पुराने प्रोजेक्ट्स या कॉन्टैक्ट से फ़ायदा मिल सकता है आपको, या कोई पास्ट कनेक्शन से काम का चांस मिल सकता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी, है ना। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस पीक पर रहेगा आपका। लोग आपको देखकर इंस्पिरेशन लेंगे, आपसे इंस्पायर होने लगेंगे, ये बात भी है। देखिए, 4 ऑफ कप्स तो थोड़ा सा बोर्डम या डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है कि जैसे मुझे और बड़ा काम करना है, कुछ और ज़्यादा करना है, ऐसे दिमाग में रहेगा, ठीक है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स जो बॉटम ऑफ द डेक में है, फाइनल आउटकम, सक्सेस, स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा। ये अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए नजर आओगे आप, ठीक है। मंथ एंड तक ये एनर्जी रहेगी। सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड्स यहाँ पर आए नहीं है, तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आई है, इसे क्लेम ज़रूर कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी है। शॉर्ट में यहाँ पर मैं बात करूँ तो नवंबर आपके लिए करियर के लिए स्टेबल और रिवार्डिंग मंथ है, ठीक है। और लीडरशिप और रिकग्निशन दोनों मिलेंगे आपको। पास्ट कनेक्शंस या टीम वर्क से पैसा और ग्रोथ मिलेगी। में एक सॉलिड अचीवमेंट या माइलस्टोन कंप्लीट होगा, ये भी बात यहाँ पर है। तो ओवरऑल सक्सेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर आपके लिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल प्लीज गाइड। यहाँ पर भी ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, है ना। देखिए, आप कोई ऑनलाइन ऐप शुरू करना चाहते हो, शॉपिंग ऐप या कोई शॉपिंग बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इन दिनों आपके लिए ऐसा कुछ है, तो पॉजिटिवली आप शुरू कर सकते हो। कुछ लिखने का मन करेगा, टैलेंट बेस्ड कुछ काम शुरू करना है तो आपके लिए सही रहेगा इन दिनों, ठीक है। आप लकी हो, लकी मी आई हैव यू। देखिए, यहाँ पर ऐसा है, दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो आपके लिए सच में लकी टाइम ही रहेगा, ठीक है। और देखिए, एडवांसमेंट, आपको अपने बिजनेस को या जॉब के लिए, अपने करियर के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, ठीक है। कुछ उसमें ग्रोथ चाहिए आपको तो दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ सकता है, नया जॉब भी आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी तरफ, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी तरफ। करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपांडेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क, अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इम्प्रूव योर फाइनेंसेस, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो। ट्रिकरी, कुछ लोग ट्रिकरी होते हैं तो ऐसे लोगों से अपने आप को सही से संभाल के आगे बढ़ना है, ठीक है। पैशन, अपने पैशन को फॉलो करो, सही रहेगा आपके लिए। और एक नई शुरुआत यहाँ पर पॉसिबल है, पुराने बिजनेस में ही, या पुराना यहाँ पर है ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आया था, कोई पुराने पर्सन से या पुराने जॉब या कुछ तो ऐसा है जो पास्ट का है जिससे आप कनेक्ट करो और आपको एक नई शुरुआत मिले और सक्सेस भी आए उसके साथ साथ। गट इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा कीजिए, ठीक है, लोगों की बातों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिएगा, सही रहेगा आपके लिए। अपना कर्तव्य करते चले जाइए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सेल्फ वर्थ को समझोगे इन दिनों आप, ठीक है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ये बात भी रहेगी। पुरानी चीज़ों में फंसे मत रहिए, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर दो तो सही रहेगा। अबंडेंस आ रहा है आपके तरफ, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, है ना। नई ट्रिक्स आजमानी पड़ेगी आपको, वो पुराने चीज़ें नहीं, अभी कुछ नया सीखना भी पड़ सकता है किसी किसी को। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, जिससे आपका माइंड जो है शांत रहेगा। विजडम से डिसीजंस लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, जजमेंटल ना बने। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।